नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ किन वजह से हुई, क्या कारण थे, क्या ये सुसाइड है या ये मर्डर है, ये सवाल अभी भी अनसुलझा बना हुआ है। ये एक बड़ी पहेली बन चुका है और इस केस में रिया चक्रवर्ती आज ईडी के सामने पेश हुई हैं। रिया चक्रवर्ती लगातार इस कोशिश में थी कि वो ईडी के सामने हाजिर ना हो और उन्होंने इसके लिए चाल भी चली। उन्होंने आज सुबह ही इस बात का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है, लिहाजा ईडी सुनवाई अपनी टाल दे। लेकिन ईडी ने साफ तौर पर इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती आज ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगी तो उनको दोबारा समन भेजा जाएगा। लीगली ये ठीक नहीं होता। रिया चक्रवर्ती इस बात को समझती हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ एक बेहद मजबूत लीगल टीम उनके साथ काम कर रही है। सतीश माने शिंदे जो उनके वकील हैं, पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। सतीश माने शिंदे सलमान खान के वकील रह चुके हैं। सतीश माने शिंदे संजय दत्त के वकील रह चुके हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये कौन सा गैंग है, ये कौन सी लॉबी है जो रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो ईडी के सामने पहुंच चुकी हैं तो ईडी उनसे क्या सवाल जवाब करने जा रहा है। इस केस में मनी ट्रांजैक्शन एक बहुत 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 बड़ा एंगल है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब के सिंह जो सुशांत सिंह के पिता हैं, उन्होंने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 15 करोड़ रुपए जो सुशांत सिंह के खातों से अलग अलग ट्रांजैक्शन जो हुआ है उनका, वो कई ऐसे खातों में हुआ है जिनका सुशांत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हुई। और दूसरा, जो रिया चक्रवर्ती है वो कोई बहुत जानी मानी एक्ट्रेस नहीं है। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है। आपको मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो 2018-19 का आईटीआर भरा था उसमें उन्होंने जो खुलासा किया था, जो अपनी डिटेल दी थी, वो उन्होंने उसमें बताया था कि उनकी इनकम 14 लाख रुपए है, जिसमें से 11 लाख रुपए बैंक खाते में, 3 लाख रुपए कैश और 50,000 रुपए की ज्वेलरी उन्होंने डिक्लेयर की थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ईडी ने एक बहुत लंबा क्वेश्चनेयर तैयार किया था। यह क्वेश्चनेयर क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। रिया से पूछताछ लगातार जारी है। 12 बजे से यह पूछताछ चल रही है। क्या क्या सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, किस किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सारे सवाल मैं एक एक करके अब आपको बताने जा रहा हूं जो ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछ रही है। देखिए, ये पूरी एक लिस्ट है। ये पूरा एक क्वेश्चनेयर की जो लिस्ट है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहली लिस्ट है, जो पहला क्वेश्चनेयर का जो फॉर्मेट है, वो बेहद सिंपल और साधारण होता है। असल में इसमें जो सामने बैठा शख्स है उसको कंफर्ट जोन में लाया जाता है। उसमें बेहद आसान सवाल पूछे जाते हैं और ताकि वो बोलना शुरू करे, वो कंफर्ट जोन में आ जाए। जैसे रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे गए उसमें उनसे पूछा गया कि भाई आपके पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका स्थायी पता क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है। तो इस तरीके के सवाल जो पहला सेट था क्वेश्चनेयर का, उसमें रिया चक्रवर्ती से पूछे गए, यानी रिया चक्रवर्ती को कंफर्ट जोन में लाया गया। इसके बाद जो दूसरा सेट था क्वेश्चनेयर का, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है इंडिया न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, दूसरे चरण में जो उनसे सवाल पूछे गए वो है पैन कार्ड की डिटेल, कंपनी का टिन नंबर, कंपनी का डीआईएन नंबर, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप आयकर रिटर्न फाइल करती है, हाँ तो कितना, आखिरी 5 सालों की आयकर रिटर्न आपकी क्या रही है। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि जो 2018 और 19 की इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने जो फाइल की है उसमें उन्होंने अपनी इनकम 14 लाख रुपए बताई है। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि 2019 से लेकर 20 तक पिछले 1 साल में रिया चक्रवर्ती ने 2 बड़े फ्लैट मुंबई के अंदर खरीदे हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। और इनमें से एक खुद रिया चक्रवर्ती के नाम है, जबकि दूसरा उनके फैमिली मेंबर्स के नाम है। यानी ये करोड़ों रुपए के जो फ्लैट हैं वो कहां से आए। जब उनकी इनकम 14 लाख रुपए 2018-19 में है तो ये करोड़ों रुपए की जो खरीदारी हुई है वो कैसे हो गई, कहां से ये करोड़ों रुपए आ गए। इन सारे सवालों को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती से। इसके बाद जो अगले सवाल उनसे पूछे गए हैं वो है कि आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी कंपनी में क्या काम होता है और कितना उनका टर्नओवर है, आपके कितने बैंकों में बैंक खाते हैं, किस किस बैंक में है और उनमें कितनी कितनी रकम है, ये रिया चक्रवर्ती से पूछा गया है। आपके नाम पर कुल कितनी जायदाद है,
3 साल पहले कितनी जायदाद थी, 5 साल पहले कितनी जायदाद थी, और 1 साल पहले कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर आई है। ये सवाल ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछे हैं। क्या आपकी कोई जायदाद या खाता विदेश में है? अगर है तो कहां है? क्या आपके भाई के नाम भी कोई प्रॉपर्टी है? क्या आपका भाई व्यापार विदेश में भी करता है? इस तरीके के सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछे गए हैं। रिया चक्रवर्ती से उसके भाई की कंपनी के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। वो किस तरीके का काम करता है, किस तरीके का प्रोफाइल है उसकी कंपनी का। इसके अलावा आपके परिजनों की प्रॉपर्टी के बारे में भी पूरी डिटेल पूछी गई है। पासपोर्ट की डिटेल, विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी, विदेश यात्राओं का खर्चा कितना हुआ, किसने वहन किया, ये सारी जानकारी उससे जो सेकंड चरण है, जो सेकंड लिस्ट है क्वेश्चनेयर की, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए। इसके बाद एक तीसरी जो लिस्ट है जिनके सवाल जवाब रिया चक्रवर्ती के साथ चल रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। और ये बेहद, अब ये सवाल जो है जो थर्ड स्टेज में है वो सुशांत सिंह से लेकर के हैं, यानी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के बीच में आखिर क्या रिलेशन है, कब से है, किस तरीके से है, ये सारे सवाल जवाब थर्ड स्टेज में पूछे जा रहे हैं। यानी ये सवाल क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। क्या सुशांत सिंह के संपर्क में आप कैसे आई, कब से आई? क्या आप सुशांत सिंह के साथ इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी? यदि हां तो कब से रह रही हैं और कहां कहां आप रहीं? क्या आप सुशांत सिंह के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई थी? यदि हां तो कैसे और कब कब? सुशांत के साथ आपने किस किस सीरियल में काम किया? आपने कितने सीरियलों में काम किया? क्या सुशांत ने आपको अपना बैंक खाता ऑपरेट करने के लिए अधिकृत किया था? क्या उन्होंने परमिशन दे रखी थी? अगर हां दे रखी थी तो वो अधिकार पत्र कहां है वो दिखाइए। क्या आपने सुशांत से कभी कोई विल बनवाई है? इसके अलावा क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान आपको कोई गिफ्ट दिया? ये सारी जानकारी ईडी रिया चक्रवर्ती से ले रही है और ये पिछले 12 बजे से, यानी सुबह 12 बजे से ये पूछताछ जारी है। और आज ईडी सिर्फ रिया चक्रवर्ती के से ही पूछताछ नहीं कर रही, 4 लोगों से पूछताछ हो रही है। इन चारों लोगों को समझिए कौन कौन है। खुद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह, और चौथा जो शख्स है वो है सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी। ईडी लगातार इन चारों लोगों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। देखिए, ईडी का जो पूछताछ करने का तरीका है वो अपने आप में बेहद अलग और बेहद खास होता है। ईडी जब कोई सवाल जवाब करती है तो उसके जवाब लगातार लिखे जाते हैं, उनका रिटन, उनका ड्राफ्ट किया जाता है फौरन। यानी अगर आप इसके बाद अपनी बात से पलटे तो फौरन आपको धर लिया जाएगा। और चारों लोगों से अलग अलग क्वेश्चनेयर तैयार किए गए हैं और चारों लोगों से अलग अलग पूछताछ हो रही है। यकीनी तौर पर अगर इसमें कहीं पर कोई भी तालमेल नहीं बैठता किसी से भी जवाबों का, तो समझ लीजिए यहीं पर कोई ना कोई लूप होल मिल जाएगा ईडी को। ईडी इस पूछताछ में किस नतीजे पर पहुंचती है ये जल्दी सामने आ जाएगा और यकीनी तौर पर इन सवाल जवाबों से इस केस को एक नई राह मिलेगी। कुछ ना कुछ एंगल जरूर निकल के सामने आएंगे। वो क्या एंगल होंगे हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। अगर आप सुशांत सिंह की मौत से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं वो बेहद जल्दी जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इंडिया न्यूज़ चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को फौरन सेंड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। धन्यवाद।